मक्का डील से पाकिस्तान हुआ मजबूत। पाकिस्तान के नए गठजोड़ से भारत अलर्ट। मक्का समझौता बना पाकिस्तान का कवच। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का नया दांव। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार को मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता किया है। इसका मतलब है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच खाड़ी देशों को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम हुआ है। इसी वजह से इन देशों के बीच अपनी सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश बढ़ी है। वहीं जानकारों का मानना है कि इस समझौते से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। पाकिस्तान आगे दूसरे अरब देशों को भी इस सुरक्षा समझौते में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। इसके जरिए पाकिस्तान भारत पर दो तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान के कतर और कुवैत के साथ पहले से ही रक्षा संबंध है। माना जा रहा है कि ये दोनों देश भी आगे चलकर ऐसे सुरक्षा समझौते में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ सकता है। उसे दूसरे देशों के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत कर सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान अपनी बढ़ती ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। नए सुरक्षा गठजोड़ से पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद हासिल करने में आसानी हो सकती है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ साथ इजरायल के खिलाफ भी अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान इस रक्षा समझौते का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी रणनीति मजबूत करने के लिए कर सकता है। आशंका है कि यह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई के खिलाफ इस समझौते को सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के पूर्व ब्रिगेडियर का मानना है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। तो भविष्य में भारत के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान को कूटनीतिक और रणनीतिक फायदा मिल सकता है। पाकिस्तान पहले से ही इजरायल को मान्यता नहीं देता है और फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाने का समर्थन करता है। तुर्की भी इजरायल के खिलाफ रुख रखता है। ऐसे में दोनों देशों की नीतियों का पश्चिमी एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान किसी नए मोर्चे पर कितना सक्रिय हो पाएगा यह उसकी आर्थिक स्थिति और सैन्य क्षमता पर निर्भर करेगा। संयुक्त अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुस्लिम देशों से अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भरता कम करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान की सेना की तैयारियों और क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम देश एकजुट होकर बाहरी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और सच्ची भाईचारे की भावना को मजबूत करें। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने शुक्रवार को रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस्लाम धर्म की मान्यताओं में सबसे पवित्र शहर मक्का में संयुक्त अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने खुद पहुंचकर इस समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। मक्का में हुए इस डील के नाम की वजह से इसे मक्का संयुक्त रक्षा समझौता नाम दिया गया है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर भारत की भी करीबी नज़र बनी हुई है। हालांकि इस समझौते पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया बेहद संतुलित और कूटनीतिक रही है। हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर हम बारीकी से नज़र रख रहे हैं और हम आपको अपडेट रखेंगे। यह दर्शाता है कि भारत इस त्रिपक्षीय सैन्य तालमेल को हल्के में नहीं ले रहा है। भारत के लिए असल चिंता की बात पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का जुड़ना है। दरअसल सऊदी की भारी पूंजी का निवेश तुर्की और पाकिस्तान के संयुक्त रक्षा उपकरणों में हो सकता है। यह निवेश पाकिस्तान की सेना के आधुनिकीकरण को जबरदस्त रूप से भी तेज कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत की पश्चिमी सीमा की सैन्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।
तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को कई आधुनिक सैन्य उपकरण देता रहा है, जिसमें हथियारबंद ड्रोन्स, स्टील तकनीक से बने लैस कॉम्बैट पोत और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक तकनीकी शामिल है। हालांकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के सहयोग के बावजूद पाकिस्तान की क्षमताओं को नेस्तनाबूद कर चुका है। ऐसे में तुर्की का पाकिस्तान का साथ जाना भारत के लिए खास चिंता का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।